नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर की दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सूरत हाल पर किया तबादिल ख्याल। एसएससी इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए खुशी की खबर। टीएसआरटीसी ने मुफ्त बस में सफ़र करने की सहूलत की फराहम। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात का लिया जायजा। मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफरत की सियासत के खिलाफ टीआरएस पार्टी आवाज करेगी बुलंद। एमएलसी के कविता का मेटपल्ली कोरटला में पार्टी इजलास से खिताब। नीट इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा, मुकर्रर करदा तारीख पर ही होगा। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी का ट्विटर पर जवाब। चंदूलाल बारादरी में समर कैंप का एमएलए मौजम खान के हाथों इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से दिल्ली में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादिल ख्याल किया। वज़ीर आला केसीआर कौमी सतह की सियासी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मुल्क के दौरे पर है। वो दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और समाजी शख्सियतों व माहिरीन माशियात से मुलाकात करेंगे ताकि मुल्क के माशी हालत पर तबादिल ख्याल किया जा सके। टीआरएस की रुकन खानुसास कौंसिल के कविता ने मेटपल्ली कोरटला में मुनक़िदा पार्टी इजलास में शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा नफरत और तफरीक की सियासत के खिलाफ टीआरएस पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी और कहा कि हमारे दिलों में भी भक्ति है, लेकिन सियासत के लिए हम मजहब को इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि सियासत अवामी व फलाही बहबूद के लिए की जानी चाहिए। रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी तरक्याती कामों में मुल्क भर में सर फहरिस्त है। कहा तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात की मुल्क के दीगर रियासतें नकल कर रही है। के कविता ने मजीद कहा कि बीजेपी ने आवाम से सिर्फ झूठे वादे किए हैं कि सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम की जाएगी, 15 लाख रुपये बैंक खातों में आएंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। इस मौके पर के कविता ने महंगाई और मजहब के नाम पर सियासत करने पर बीजेपी पर जमकर तनकीद की। मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। मोदी है तो सिलेंडर का दाम 1000 के ऊपर है, पेट्रोल का दाम 120 के ऊपर है, डीजल का दाम 105 के ऊपर है, तेल महंगा है, नमक महंगा है, दाल महंगा है। कैसे जिएंगे लोग? ये एमपी साहब आप बताओ, अमेरिका में जाके नॉर्मल झूठ मूठ बात मत बताओ, ये सारे बातें बताओ। रुपये का जो वैल्यूएशन है वो पाताल में है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो आसमान में है। అబద్ధం తెలుసు కదా మీ అందరికీ. అబద్ధం పోయి అద్దంలో చూసుకున్నదట, చూసుకుంటే అవతల అరవింద్ కనబడ్డాడట. అట్లా ఉంటుందన్నట్టు. అంటే అబద్ధానికి ప్రతిరూపం మనకు గెలిచినటువంటి ఎంపీ అరవింద్ గారు. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉందంటే ఆయన ఇక్కడ ఆడిన అబద్ధాలన్నీ సరిపోలేదన్నట్టు అమెరికా పోయిన అమెరికా యాత్ర చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు 15 రోజులు అమెరికాలో ఉంటాడట. ఉన్న 15 రోజులు కూడా అక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఇవే అబద్ధాలు చెప్పొస్తాడట. మోడీ హే తో ముమ్కిన్ హే, అందుకే నేను బీజేపీలో ఏరినా అన్నాడు. నేనేమంటా అంటే మోడీ है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी टीएसआरटीसी की जानिब से 23 मई से 1 जून तक मुनक़िद होने वाले एसएससी इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत का ऐलान किया गया। तलबा और तालिबात अपने इम्तिहानी हॉल टिकट या बस पास दिखाकर टीएसआरटीसी बस पे मुफ्त सफ़र कर सकते हैं।
एक सर्कुलर जारी करके कॉरपोरेशन ने कहा कि बस पास की मुद्दत को 1 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कहा गया है कि ये सहूलत रियासत भर के इम्तिहानी मराकिज़ पर दस्तियाब रहेगी। तालिब इल्म अपने इम्तिहानी मरकज़ तक और इम्तिहानी मरकज़ से अपने स्टॉप तक हाल टिकट दिखाते हुए मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात के दौरे के दौरान किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर तेलंगाना ए.के. खान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला ओहदेदारान, सऊदी एयरलाइंस के अफसरान और CISF के डिप्टी कमांड मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियात और आसानी फराहम करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए उम्दा इंतजामात करती है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साल 2022 में हज की सआदत हासिल करने वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुंतखब आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि आज़मीन हज को बैठने के लिए ज़्यादा मकदार में कुर्सियों का इंतज़ाम करें और वज़ू खानों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए और पार्किंग के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, जिस पर एयरपोर्ट के आला ओहदेदारों ने मुस्बित जवाब दिया। तेलंगाना में नीट इम्तिहान पहले से ही मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। नीट को मुलतवी करने का मुतालबा करने की ख्वाहिश करते हुए रियासती वज़ीर KTR को एक तालिब इल्म ने ट्वीट किया था। उन्होंने ये ट्वीट रियासती वज़ीर तालीम P. सबिता इंद्रा रेड्डी को फॉरवर्ड किया। सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नीट मुलतवी करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने और दीगर मुसाबिकती इम्तिहानात का जायज़ा लेने के बाद नीट की तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान 12 जून को ही होगा। एक तरफ सियासी क़ायदीन आपसी नफरत फैला रहे हैं तो वहीं हिंदू समाज के लोग अमन मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब का पैगाम आम कर रहे हैं। दरगाह खाजीपेट वाक़े वरंगल के सज्जादा नशीन बख्तियार बियाबानी को इलाके के मौजूद स्वामियों ने एक प्रोग्राम में मदऊ किया और इनकी शालपोशी की। ये मोहब्बत का पैगाम उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो आपसी भाईचारे में नफ़रत पैदा करने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन नफ़रत की सियासत करने वाले क़ायदीन को यही आवाम मुँह तोड़ जवाब देगी और इसी तरह आपसी मोहब्बत बरकरार रहेगी। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सालारे मिलत GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में आज समर कैंप का बहादुरपुरा के मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस समर कैंप में स्विमिंग पूल के अलावा कई तरह के गेम्स भी मौजूद है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौज़म खान ने नौजवानों को तालीम के साथ साथ इस समर कैंप से भी फ़ायदा उठाने की अपील की। इस तकरीब में GHMC के अफसरान व मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व कारकुनान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सालारे मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप्स का इनॉग्रेशन किया गया है। आज तकरीबन 2 साल के बाद समर कैंप्स का इनॉग्रेशन का इफ्तिताह हुआ है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से समर कैंप्स नहीं हो रहे थे। आज इस प्रोग्राम में हमारे जोनल कमिश्नर थे, DMC थे, इस एरिया के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम थे, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, हन्नान साहब, एक्स कॉरपोरेटर गफ़ार साहब, बशीर साहब और मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स
मौजूद थे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं आपके चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी नौजवान बच्चे हैं हमारे, आप इस समर कैंप का आके जायज़ा लीजिए और हिस्सा बनिए इसका आप, और अपने समर्स का एंजॉय करिए। यहाँ पर स्विमिंग है, कैरम है, शटल है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, जूडो है, कई वजह के गेम्स इस समर कैंप में चल रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजाइए समर्स के अंदर और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सालार मिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आ सकते हैं या अदरवाइज आ सकते हैं। ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल, कोई ऐसा नहीं रहता है यहाँ का नहीं आ सकता, वहाँ का नहीं आ सकता, नहीं, GHMC का है। हर कोई आइए अपने तौर पर, यहाँ पर आके आप क्या बोलते तो इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। थैंक यू। नहीं मानो पूरा स्टेट बैठ थोड़ा पीछे ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में वाक़ शहर जहराबाद को ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारी प्यारी ज़बान उर्दू बोलने वालों की यहाँ तकरीबन 40% आबादी है। उर्दू मीडियम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में इतने तलबा है कि जमातें अपनी कम दामनी का शिकवा करती है, लेकिन कुछ तासुब परस्त लोगों की जानिब से यहाँ उर्दू ज़बान को नुकसान पहुँच रहा है। जहराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में BA BCom के अलावा BZC भी मौजूद है, लेकिन इसी कॉलेज में उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। कॉलेज की अंदरूनी मुकामात तो क्या बाबू दाखिले पर तक उर्दू में साइन बोर्ड नहीं है। इस सिलसिले में लिटरेरी फोरम जहीराबाद और दीगर तंजीमें मुसलसिल नुमाइंदगी करती आ रही है। क़ब्ल अज़ी यहाँ उर्दू ज़बान को नुमाया जगह दी जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से इस ज़बान के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। हालांकि यहाँ शोबा उर्दू कायम है, मगर उर्दू लेक्चरर को भी अपनी ज़बान से कोई दिलचस्पी नहीं है। हैरत तो इस बात पर है कि अभी तक कॉलेज के 4 प्रिंसिपल आए और चले गए, जैसा कि समीरा नाज़मीन, डॉक्टर चंद्रा मुखर्जी, SD भवानी और डॉक्टर रविंदर बदल गए, मगर हाय उर्दू की तकदीर नहीं बदली। मुकामी इदारों अवाम ने अरबाब मजाज से ख्वाहिश की कि वो उर्दू के शहर में उर्दू की बदहाली को दूर करने के इक़दाम करें। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट। भैंसा शहर के SS काटन फैक्ट्री में निर्मल ज़िलाई कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल की क़यादत में मुल्क के साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 31वीं बरसी तकरीब का अहतमाम करते हुए राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया और राजीव गांधी की मुल्क के लिए पेश की गई कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस रियासती OBC क़ायद आनंद राव पटेल, भैंसा बल्दिया साबिक़ा सदर नशीन P गंगाधर और शंकर के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बेगम बाज़ार मछली मार्केट के करीब कल रात नामालूम अफराद ने एक शख्स का खंजरों से वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल ने 1 साल कबल मोहब्बत की शादी की थी। ज़राए के मुताबिक हमला आवारों ने मकतूल के सर, सीने और जिस्म के दीगर हिस्सों पर कई वार किए, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुबा किया जा रहा है कि मोहब्बत की शादी करने पर लड़की के अफराद ख़ानदान ने इसका कत्ल किया है। मकतूल की शनाख्त 22 साला नीरज पनवार की हैसियत से की गई है, जिस पर 4 अफराद के एक ग्रुप ने बीच सड़क पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस सिलसिले में BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी मौके वारदात का दौरा किया और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का महकमे पुलिस और हुकूमत से मुतालबा किया। शाम 7:30 बजे बेगम बाज़ार फिश मार्केट के पास में नीरज पवार, जो कि 22 साल का एक यंग लड़का था, कुछ साल पहले यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से। उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा बच्चा भी है और आज
लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके कब आता कब जाता कैसा क्या पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर 4 लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। जगदीश पवार जी उनके पिताजी का नाम है। और आने से पहले मैं इंस्पेक्टर से एसीपी से बात किया था कि जो लोग भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि यंग लड़का है, छोटे सा बच्चा है और बेरहमी से बाजार में दिन दहाड़े, यानी एकदम रात का ही थोड़ा ही से समय था, पूरा पब्लिक भी बहुत ही चहल पहल था, पब्लिक के बीच में उस लड़के का मर्डर किया गया। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व है सभी के सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा मिले। क्योंकि देखिए, जब लड़की घर से चली जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस तरह से मर्डर कर देना टारगेट करके, ये सारा सर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक ये जो लोग मर्डर केस में इन्वॉल्व है जब तक अरेस्ट नहीं होते, जैसे परिवार के लोगों का कहना है कि हम बॉडी नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी हम नहीं करेंगे, ऐसे परिवार वालों का कहना है, तो पुलिस से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो लोग इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर जिला में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानी मराकिज़ पर तमाम इंतजामात और सहूलियत को मुकम्मिल कर लिया गया है। जबकि भैंसा शहर में 6 इम्तिहानी मराकिज़, जिनमें आश्रम गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल तेलुगु मीडियम, जिला परिषद गर्ल्स स्कूल उर्दू मीडियम, वासवी बॉयज़ स्कूल, वेदम हाई स्कूल और मौजे तिम्मापुर जिला परिषद स्कूल को इम्तिहानी मरकज़ मुकर्रर किया गया। जारिया साल मज़कूरा इम्तिहानात ने भैंसा शहर के 6 इम्तिहानी मराकिज़ पर जुमला 1430 तलबा और तालिबात और मौजे तिम्मापुर जिला परिषद हाई स्कूल इम्तिहानी मरकज़ पर 160 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। आयमा केयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री खतना कैंप GMK गार्डन मोती दरवाज़ा किला गोलकुंडा में बरोज़ हफ्ता सुबह 10 से 5 बजे शाम मुनक़िद हुआ, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की टीम ने अपनी खिदमात पेश की। इस मौके पर कैंप के कन्वेनर सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ी, उमर अली ख़ान, इमरान अली ख़ान और मोहम्मद अब्दुल समी अल्ताफ़ ख़ान के अलावा दीगर मौजूद थे। उम्मा केयर फाउंडेशन हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हुए आवाम का खिदमत करती है, आवाम का काम करती है। इसकी क़यादत जनाब मोहम्मद आमिर अली ख़ान साहब, जो हमेशा से ही आवाम का दर्द रखते हुए ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं। पिछले वक्त इन्होंने सहरी का प्रोग्राम किया था, इस वक्त जो है कि मेडिकल कैंप्स, कैंसर डे, ऐसे कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। इस मरतबा हमने उम्मा केयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री खतना कैंप मुनक़्क़िद किया था, जिसके अंदर जो है 100 की तादाद में मुसलमान बच्चे यहाँ पर खतना करवाए हैं। मैं इस मौके पर आमिर अली ख़ान साहब का और तमाम मेरे दोस्त अहबाब जिसने इसमें शरीक हुआ, जिसमें से शिरकत करे और हमारी मदद बरकातहू। आज उम्मा केयर फाउंडेशन की जानिब से खतना कैंप मुकर्रर किया गया था GMK गार्डन फंक्शन हॉल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सुना हमारा जो टारगेट था वो टारगेट से ज़्यादा फुलफ़िल बच्चे हुए हैं खतना कैंप में, और उसमें 3 महीने के 2 महीने के भी बच्चों के खतना हुए हैं और उससे बड़े वाले भी बच्चों के मिनिमम 12-13 साल के बच्चों तक खतना हुए हैं। हमारा जो टारगेट था 200 से 300 बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही हमारे पास वो कैंप में जो है ना बच्चों के खतना हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खतना कैंप जो है सक्सेसफुली रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस तरीके के कैंप मुकर्रर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी आवाम से हमारी एक ही इंतज़ार है कि वक्त से पहले आइए, आके जो है सोना जो हम लोग कैंप लगा रहे हैं वो कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये कैंप लगाने का एक ही मकसद है कि आवाम को सहूलत हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। CM KCR की दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सूरत हाल पर किया तबादिले ख्याल। SSC इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए खुशी की खबर, TSRTC ने मुफ्त बस में सफ़र करने की सहूलत की फराहम।
आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात का लिया जायजा। मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफरत की सियासत के खिलाफ टीआरएस पार्टी आवाज़ करेगी बुलंद। एमएलसी के कविता का मेटपल्ली कोरटला में पार्टी इजलास से खिताब। नीट इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा, मुकर्रर करदा तारीख पर ही होगा। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी का ट्विटर पर जवाब। चंदूलाल बारादरी में समर कैंप का एमएलए मौजम खान के हाथों इफ्तिताह। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एग्जिट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।